प्रयत्न करता हूँ। तत्सहित मध्य समस्त शिक्षा गुरु वृंदों के चरणों को मैं सष्टम दंडवत ज्ञापन करते हुए विश्वास प्रयत्न करता हूँ। अधुना श्री कृष्ण चैतन्य मिशन के आचार्य देव परम पूज्य पाद स्वामी भक्ति सौध केशव गोस्वामी महाराज और परम पूज्य पाद भक्ति विचार विष्णु गोस्वामी महाराज के चरणों को मैं सष्टम दंडवत ज्ञापन करते हुए उनसे आश्रय प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित समस्त ब्रह्मचारी वृंद, भागवत कथा विपस्स भक्त वृंद और सूरत बासिंदा वृंद, सबको मेरा प्रणाम और आश्रय करती हूँ। कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान, सच्चिदानंद तनु भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है, जो विग्रह है, वो सत्य है, चिन्मय है और आनंद स्वरूप है। वो देखने से मनुष्य जैसे दिखते हैं, लेकिन उनका शरीर जो है रक्त मांस हड्डी से बना नहीं है। वो चिन्मय है, आनंद स्वरूप है और ज्ञान स्वरूप है। इसलिए कहते हैं
सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदन सच्चिदानंद तनु ब्रजेंद्र नंदन सर्वेश्वर सर्वशक्ति सर्वेश्वर सर्वशक्ति सर्वेश्वर सर्वशक्ति सर्वरस पूर्ण सर्वरस पूर्ण सर्वेश्वर सर्वशक्ति सर्वरस पूर्ण सर्वरस पूर्ण परमेश्वर कृष्ण स्वयं भगवान परमेश्वर कृष्ण स्वयं वृंदावन अप्राकृत नवीन मदन रावणे अप्राकृत नवीन मदन वृंदावन अप्राकृत नवीन मदन रावणे अप्राकृत नवीन मदन श्री कृष्ण प्राकृत नहीं है, वो अपराकृत है और मदन है। मदन जो सबका मन को मोहित करता है, काम शक्ति। लेकिन ये वृंदावन का नवीन मदन है जो सबके मन को हरण करते हैं और वो साधारण प्राकृत नहीं है, वो अप्राकृत है। और उनको उपासना करने के लिए मंत्र क्या है? तो काम गायत्री काम बीज मंत्र के द्वारा ही श्री कृष्ण का उपासना किया जाता है। वृंदावन अप्राकृत नवीन मदन रावणे अप्राकृत नवीन मदन वृंदावन अप्राकृत नवीन मदन रावणे अप्राकृत नवीन मदन काम गायत्री काम बीजे जारो उपासन काम गायत्री काम बीजे जय उपासना पुरुष जो सीत किबा स्थावर जंगम पुरुष सुत्यति कीवा सावर जंगम भगवान श्री कृष्ण केवल से नारियों का मन मोहित करते हैं ऐसा भावना ठीक नहीं है। भगवान श्री कृष्ण इतना सुंदर है, ये पुरुषों का मन भी हरण करते हैं, पशु पक्षियों का मन को भी हरण करते हैं, वृक्षों का भी मन को हरण करते हैं और स्थावर जंगम जितने हैं सबका मन को आकर्षण करने वाले हैं श्री कृष्ण। इसलिए पुरुष जो सीता कीवा स्थावर जंगम पुरुष जो सीता कीवा सावर जंगम सर्वचित कर्षक सर्वचित्त कर्षक सर्वचित कर्षक साका मदन मोहन मदन मोहन सर्वचित्त कर्षक से मदन मोहन मदन मोहन और
स्वयं भगवान परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान सर्वोपकारी 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 कारण प्रधान सर्वोपकारी सर्व कारण प्रधान परम ईश्वर कृष्ण स्वयं भगवान परम ईश्वर स्वयं भगवान हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम सच्चिदानन्दरूपाय विश्वतत्यातिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। सच्चिदानंदरूपाय भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप जो है सच्चिदानंद, इनको जो प्रणाम करते हैं, इनके जो गुणगान श्रवण करते हैं और इनको जो ध्यान करते हैं, उनका सब प्रकार का विघ्न दूर हो जाता है। सत चित आनंद। श्री कृष्ण सत्य है, असत नहीं। हमारा स्वरूप असत है, हम आज है कल नहीं रहेंगे, लेकिन हम भी सत्य है आत्मा के रूप में। लेकिन हमारा थोड़ा सा इको कम कर दो, इको कम कर दो। हरि बोल। श्री राधे श्री राधे। हम भी सत्य है आत्मा के स्वरूप में, लेकिन जिस परिचय को हम देते हैं कि मैं एक ब्राह्मण हूँ या क्षत्रिय हूँ या वैश्य हूँ या शूद्र हूँ या अमीर हूँ या गरीब हूँ, ये जो हम परिचय देते हैं, ये परिचय मिथ्या है, असत्य है। लेकिन भगवान का जो परिचय, भगवान का जो चिन्हवा स्वरूप है, वो सत्य है। वो पहले थे, आज भी है और बाद में भी रहेंगे। हम भी पहले थे, आज है और बाद में भी रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को श्रीमद् भगवद गीता 2 अध्याय 12 नंबर श्लोक में बोले कि ऐसा एक दिन नहीं था जो तुम नहीं थे
ये राजाओं ने नहीं थे और हम भी नहीं थे। ऐसा एक दिन नहीं आएगा जो तुम नहीं रहोगे, ये राजाओं ने नहीं रहेंगे और मैं नहीं रहूंगा। और आज भी है, तुम जो सोचते हो इन राजाओं को तुम मार दोगे तो तुम्हारा जो संपर्कीय व्यक्ति जो है ये सब मर जाएंगे, ऐसा मत सोचो। ये लोग कोई शरीर नहीं है, ये लोग आत्मा है। हम भी आत्मा सत्य है, भगवान भी सत्य है, लेकिन हम भूल गए हम सत्य है। एकादश स्कंद में आता है, एक पेड़ में दो पक्षी हैं। एक पक्षी उस पेड़ का फल को खा रहा है और एक पक्षी वो कुछ नहीं खा रहा है, वो साक्षी के रूप में है। उस जो साक्षी के रूप में जो परमात्मा है वो देख रहे हैं आत्मा क्या कर रहा है। आत्मा पाप और पुण्य फल का ये दुख भोग कर रहा है। जब वो पीछे मुड़ करके देखेगा कि परमात्मा है, भगवान है, और भगवान का उसका ज्ञान हो जाएगा कि मैं भगवान का दास हूं, भगवान मेरे प्रभु है, ये जब उसका ज्ञान हो जाएगा तब उसको संसार का सुख और दुख उसको कष्ट नहीं देगा। हम सत्य होने पर भी हमको पता नहीं हम सत्य हैं। हम एक बहुत बड़ा अमीर व्यक्ति का पुत्र है, लेकिन हमको पता नहीं है हम अमीर व्यक्ति का पुत्र है। हमको दुख लग रहा है मेरे पास धन नहीं है, मेरे पास मकान नहीं है, लेकिन वास्तव में हम एक बहुत बड़ा अमीर का संतान है। एक राजा थे, वो राजा का एक पुत्र जन्म हुआ। उस पुत्र को राजा ने बहुत सोना चांदी हीरा मीरा मोती से अलंकृत करके रखता था। एक चोर ने राजा का पुत्र को देखा कि अरे इसके शरीर में बहुत अलंकार है, इसके शरीर में बहुत अलंकार है, इस पुत्र से हम छीन के ले जाएंगे, चोरी करके ले जाएंगे, यही सोचा। वो मौका ढूंढ रहा था, जब राजा का पुत्र अकेला रहेगा तब वो सब छीन के ले जाएगा। एक दिन एक सा मौका आया, कोई नहीं था, उस बच्चा खेल रहा था, सोना चांदी हीरा मीरा मोती से अलंकृत होकर के। चोर सोचा कि अब मौका है, हम ले जाएंगे। जब लेने के लिए आए तो सोचे अरे हम निकालते निकालते कोई हमको देख लेगा, एक काम करेंगे, इस बच्चा को एक गोली में डाल करके जंगल ले जाएंगे, जंगल में निकालेंगे। ये करके उस बच्चा को गोली में डाल दिया, उसका मुख को बंद कर दिया, जिससे रो नहीं पाएगा, हल्ला चिल्ला नहीं कर पाएगा। उसको जंगल ले गया और जंगल में सब अलंकार को निकाल दिया। सोचा था उस बच्चा को लाकर छोड़ देगा, लेकिन वो सोचा अगर छोड़ दूं तो फिर भी वो बता देगा, बच्चा कुछ तो मैं पकड़ जाऊंगा, तो क्या होगा मेरा। एक काम करूंगा, इस बच्चा को लेकर घर में लालन पालन करूंगा, मेरा तो बच्चा एक दो है और इसको भी लालन पालन करूंगा। ये सोच करके उसको नहीं छोड़ करके बच्चा को घर में ले आया। यहाँ राजा ढूंढ रहे हैं मेरा बच्चा कहाँ गया।
सैन्य सामंत को चारों तरफ भेजे, कहाँ है बच्चा ढूंढो, लेकिन दयोवशतः उस सैन्य सामंतों ने, सिपाहियों ने ढूंढ नहीं पाए उस बच्चा को। राजा बहुत रोने लगा, कौन मेरे बच्चा को ले गया, क्या हो गया, कहाँ है, वो मर गया और कोई ले गया और क्या हुआ हमको, इनको पता नहीं चला। तो बहुत ज्योतिषों को बुला बुला करके पूछा, बोला आप लोग बता सकते हैं, आप तो ज्योतिषविद है, मेरा पुत्र अब कहाँ है, आप बता सकते हैं। कोई कुछ बता रहा था लेकिन सच कुछ निकला नहीं। 10-15 साल के बाद एक अच्छा ज्योतिष आया, जिस ज्योतिष ने राजा को बोला कि आपका बच्चा कहाँ है, आप बता दो। ये बताओ। ऐसा है, एक चोर ने ये सोना चांदी हीरा मीरा मोती माणिकों का लोभ से तुम्हारा बच्चा को ले गया। बच्चा के साथ उसका मतलब कुछ नहीं है, लेकिन वो चोरी करके ले गया और बच्चा को मारा नहीं। अलंकार लेने के बाद में बच्चा को पुत्र के रूप में पालन कर रहा है। तो बोले कहाँ रहता है, बोले दक्षिण दिशा में एक जो दक्षिण दिशा में जो एक जंगल है, जंगल के अंदर में एक छोटा गांव है, उस गांव के अंदर वो रहता है। बोले इसका नाम क्या बता सकते? बोले हाँ, इसका नाम भी बता दिया, ये नाम ये है। तो चलो उसको पकड़ के ले आएंगे। ज्योतिषविद ने बोला आप अगर अभी जाएंगे उस बच्चा को पकड़ के लाने के लिए, चोर को पकड़ेंगे और बच्चा को ले आएंगे, तो बच्चा आपको पिता के रूप में क्या करेगा? मानेगा कि नहीं मानेगा? नहीं मानेगा, उल्टा आपको दोषी करेगा। वो मेरे पिता को बंदी कर दिया बिना कारण में और मुझे वो बोलता है उसका बेटा हो। कभी नहीं हो सकता है। तो हम क्या करेंगे अभी? ज्योतिषविद ने बोले पहले मुझे जाकर के उसको समझाना है, उस बच्चा को। जब वो समझ जाएगा तब जाकर आप आना, आकर आपका बच्चा को ले आना। ज्योतिषविद ने जंगल में आए, जंगल में आकर के उस बच्चा को बुलाए। उस मतलब चोर कहीं चले गया था, तो तुम्हारा नाम क्या? बोला मेरा नाम ईशा है। तुम्हारे पिता का नाम? वो चोर का नाम बताया। बोले ज्योतिषविद बोले देखो, एक्चुअली तुम्हारा पिता वो चोर नहीं है, तुम तो एक राजा का पुत्र हो। इस देश का जो राजा है उसका तुम पुत्र हो, तुम इस देश का राजा होने वाले हो, क्यों ये चोर को पिता बोल के बोल रहे हो? बोला नहीं नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं, ये मेरा पिता है, मैं कोई राजा का लड़का नहीं। समझा नहीं? ज्योतिषविद ने फिर 10-15 दिन छोड़ के आए, आकर के बोले उसको कि अरे तुम्हारा नाम क्या? यही बात है। अरे बार बार मुझे ऐसे क्यों गलत बोल रहे हो? मेरा पिता कोई दूसरा है, अब चले जाओ यहां से। फिर ज्योतिषी चले आए। फिर कुछ दिन के बाद गए, ऐसे बोलते 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 उसको थोड़ा कन्विंस कर दिए, उसका मन का परिवर्तन कर दिया ज्योतिषविद ने। अरे तुम जानते नहीं हो, तुम्हारा पिता एक्चुअली राजा है, ये तो चोर है। जो रोज सुनते सुनते उसका मन परिवर्तन हो गया। और हाँ, मैं राजा का अगर पुत्र हूं, मैं तो राजा बन जाऊंगा। ये भिखारी का घर में क्यों रहना है, ये चोर का घर में क्यों रहना है जंगल में? चलो हम चले जाएंगे। ज्योतिष नहीं नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो। अगर ऐसे चले जाओगे, ये तुम्हारा जो पिता चोर है ना, तुमको मार देगा। तुम्हें क्या करना है? मैं पहले तुम्हारा पिता राजा को खबर देता हूं, राजा सैन्य सामंत लेकर के आएंगे
और इस चोर को पकड़ के ले जाएंगे, उसके बाद तुम जाओ। इस समय ज्योतिषविद ने राजा को खबर दी, राजा सब सिपाहियों को लेके आए और चोर को पकड़े और बच्चा को लेकर के राजगद्दी में बैठाए। बच्चा क्या हो गया? राजा हो गया था। लेकिन वो समझ रहा था मैं एक चोर का लड़का हूँ, मैं एक भिखारी हूँ, मैं एक जंगल में रहने वाली एक वनवासी हूँ। इस घटना का कहने का मतलब ये है, हम भी ऐसे एक लड़का है जो भगवान से चोरी होके आ गए। हमको अभी साधु संतों ने, वो ज्योतिषविद के रूप में साधु संतों ने आकर के बोलते हैं, अरे क्यों ये तुम्हारा पुत्र कन्या पति ये बोल रहे हो, ये तुम्हारा कोई नहीं है, ये सब तुम तो भगवान श्री कृष्ण का संतान हो। भगवान खुद बोले गीता में, ममेव अंश जीवो लोके जीवभूत सनातन, ये सब मेरा लड़का है, मैं उनका पिता हूँ, मैं उनका माता हूँ, मैं उनका सब कुछ हूँ। वो बोल रहे, क्यों नहीं मान रहे हो? नहीं, ये सब झूठ है, गीता झूठ है, भागवत झूठ है, ये साधु संत सब झूठा है, उनको कुछ मालूम नहीं है। मेरा गांव तो उड़ीसा में है, मैं तो उड़ीसा वाला हूँ। कोई बोलता है मैं तो गुजराती वाला हूँ, कोई बोलता है मैं भारतवासी हूँ, कोई कहता है मैं अमेरिका वासी हूँ, कोई कहता है मैं ऑस्ट्रेलिया वासी हूँ। लेकिन ये झूठा एड्रेस है। हम कहीं का नहीं है, हम एशिया का नहीं है, हम अमेरिका का नहीं है, हम यूरोप का नहीं है, हम कोई ऑस्ट्रेलिया का या अफ्रीका का नहीं है। हम ब्राह्मण नहीं या क्षत्रिय नहीं कि वैश्य नहीं शूद्र नहीं, हम तो भगवान श्री कृष्ण का संतान है। हम नित्य है, हम सत्य है, लेकिन हम इतना आसक्ति हो गए संसार में, हम समझ नहीं रहे। भगवान बुलाने पर भी हम नहीं जा रहे। यहाँ खाने के लिए नहीं मिलता है, यहाँ रहने के लिए मकान नहीं है, यहाँ कितना तकलीफ मिल रहा है, फिर भी हम भगवान के पास जाने के लिए तैयार नहीं। यही माया है। तो कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। ये भगवान को हम जब स्वीकार कर देंगे तब हमारा दुख दूर हो जाएगा। तापत्रय विनाशाय, जितने प्रकार का दुख है सब प्रकार का दुख चले जाएगा। जीव कृष्ण दास ए विश्वास करिले तो दुख ना। जीव कृष्ण दास हे विश्वास करले तो दुख ना। जीव कृष्ण दास हे विश्वास करिले तो दुख ना। जीव कृष्ण दास हे विश्वास करले तो कृष्ण बलबे जबे पुलक हबे झलबे आखि बलिताय। कृष्ण बलबे जबे पुलक हबे झलबे आखि बलिताय। राधा कृष्ण बलबे सवाय। राधा कृष्ण शिक्षा दिया सब नदिया गिरचने से गौरता। 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 पीछे मायार बसे गाछ भेसे गाछ हाबू डूबू भाई। पीछे मायार बसे गाछ भेसे गाछ हाबू डूबू भाई। राधा कृष्ण बलबे सवाय। राधा कृष्ण बलबे सवाय। राधा कृष्ण बोल बोल रे सवाई। राधा कृष्ण बोलो
संग चलो यही मात्र भिक्षा चाहे। साधु संतों ने गांव गांव घूम के, घर घर घूम के यही भिक्षा मांगते हैं कि हमको भिक्षा दीजिए। क्या भिक्षा दीजिए? राधा कृष्ण बोलो, संगे चलो। संगे चलो मतलब संग में चलने के नहीं बोलते हैं। संगे चलो मतलब इस पथ को अनुगमन करो, भगवान के भक्ति पथ को अनुगमन करो, राधा कृष्ण का भजन करो। कृष्ण और संसार करो, छाड़ियो ना चाह। ये संसार करो लेकिन कृष्ण का संसार करो, माया का संसार नहीं। कृष्ण का संसार मतलब घर का मालिक कृष्ण है, हम नहीं। और जो भी कुछ खाना रसोई होगा भगवान को भूख लगेगा, और घर का मालिक भगवान है। यही सोचना ही हमारा परिवार, हमारा संतान, हमारा जमीन जायदाद संपत्ति, ये सब भगवान का, ये समर्पण करना। एतत् ही संसूचितम, एतत् ही संसूचितम तापत्रय विनाशितम जत कर्म कृष्ण भाव अर्पित। ये ही शास्त्र में स्थिर कह गया है। एतत् ही संसूचितम तापत्रय विनाशयम। ये तीन ताप का, दुख का दूर करने का उपाय शास्त्र में निर्णय किया गया है। जो कुछ हम कर्म करते हैं उस कर्म को भगवान में समर्पण कर देते हैं। भगवान में अगर कुछ हम समर्पित हो जाते हैं, जो भी हमारा कुछ भूल है सब भूल मिट जाता है। इसलिए कहते हैं तापत्र विनाशाय श्री कृष्ण वयम नमो। हम भागवत कथा का प्रारंभ कर रहे हैं, और प्रारंभ समय में अगर श्री कृष्ण को हम लोग प्रणाम करेंगे, उनसे अनुमति, उनसे कृपा का भिक्षा करते हुए, उनसे आशीर्वाद लेते हुए, अगर उनका गुणगान करने के लिए, उनका प्रीति के उद्देश्य से करते हैं तो सुंदर होता है। हर कोई काज करने से पहले श्री कृष्ण को प्रणाम करके करना चाहिए। और भक्तों ने श्री कृष्ण का स्वरूप नृसिंह भगवान जी विघ्न विनाशक, उनको प्रणाम करके शुरू करते हैं। भागवत का टीका जब श्रीधर स्वामी लिखने के लिए शुरू किए तब पहले वो नृसिंह भगवान को प्रणाम किए। नृसिंह भगवान की कृपा से भक्ति में जो विघ्न होता है वो विघ्न को वो दूर कर देते हैं। इसलिए भक्तों ने नृसिंह भगवान को प्रणाम करते हुए सब कुछ कार्य शुरू करते हैं। और कोई अपराध, कोई असुविधा भी होता है तभी वो नृसिंह भगवान को स्तुति करते हैं। हरिभक्ति विलास में एक श्लोक आया है, श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह, एक मंत्र है। हरिभक्ति विलास में कहा गया इस मंत्र को कोई विपत्ति के समय में अगर पाठ करता है तो भूत प्रेत पिशाच कोई शत्रु सब दूर हो जाए। श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह, इतना। एक दिन का बात मैं कहता हूं, ये एक अनुभव का बात मैं कह रहा हूं। एक जगह पे एक दिन मैं गया था, मतलब रात के समय में मैं सोया था। मुझे ऐसा लगा कोई भूत मेरे ऊपर आया और उससे मैं दबा रहा है मेरे ऊपर, मतलब मैं नींद में हूँ, मुझे एक भूत एक दबा रहा है मुझे इस मतलब सीने के ऊपर में। तो तुरंत ही इस श्लोक मेरा याद में आ गया। मेरा नींद टूट गया है, मैं लेकिन आंख नहीं खुल रहा हूं। मैं मन ही मन उस मंत्र को स्मरण किया,
श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह, श्री नृसिंह जय नृसिंह जय जय नृसिंह, श्री नृसिंह जय जय। इसके बाद मुझे नींद हो गया, मुझे पता नहीं चला कुछ था। ऐसे बहुत घटना है, बहुत भक्तों का अनुभव है। नृसिंह भगवान को स्मरण करते ही सब विघ्न दूर हो जाता है। ये पारिवारिक दुख, पारमार्थिक दुख, वो दोनों का। नृसिंह भगवान का अवतार इस धरती में इसलिए ही हुआ था कि सबको भक्तों का दुख को दूर करने के लिए। बोले जो केवल स्मरण करेगा नृसिंह भगवान को, नाम भी छोड़ दो, अगर कोई नृसिंह भगवान का स्मरण ही करता है उसका भी सब दुख दूर हो जाएगा, सब विपत्ति दूर हो जाएगा। बस करके देखो, आचरण करके देखो, स्मरण करके देखो, कीर्तन करके देखो, पता चलेगा। तो हम पहले श्रीधर स्वामी जब टीका लिखने लगे श्रीमद् भागवत का, पहले नृसिंह भगवान को प्रणाम करते हुए उसके बाद टीका को लिखा। बागी सजस्य बदने लक्ष्मी च जस्य वक्ष्यसि, जस्यास्ते हृदये स्तम्भे तं नृसिंहम् अहं प्रपद्ये। बागी सजस्य बदने, वो नृसिंह भगवान कैसे है? तो बागी सजस्य बदने, जिसका बदन में लक्ष्मी, बागी सा सरस्वती है। बागी सजस्य बदने लक्ष्मीर्च वक्ष्यसि, वक्षस्थल में कौन है? लक्ष्मी। बागी सजस्य बदने लक्ष्मीर्च जस्य वक्ष्यसि, जस्यास्ते हृदय संबित। और सब ऐश्वर्य उनके हाथ के मुट्ठा में है। हम चाहते हैं लक्ष्मी, हम चाहते हैं ज्ञान, हम चाहते हैं ऐश्वर्य, तीन चीज चाहते हैं। हम चाहते हैं ज्ञान, हम चाहते हैं लक्ष्मी, हम चाहते हैं ऐश्वर्य। ये सब किसके हाथ में है? श्री नृसिंह भगवान के पास में है। ये तीनों चीज का अगर कोई पाने के लिए चाहता है तो नृसिंह भगवान की शरण में आ जाए, नृसिंह भगवान की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है। जय नृसिंह भगवान की जय। यन्मादस्य जतोन्मयादितरता चार्ते स्वभिज्ञस्वरा, तेने ब्रह्म हृदयाजवादि कवै मुह्यन्ति जसूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्रो त्रिसर्गो मृषा, धम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। भागवत का ये पहला श्लोक है। व्यासदेव जब भागवत को रचना कर रहे हैं तो इस श्लोक को रचना किए पहले, सत्यम परम धीमहि, में जो सत्य वस्तु है, जो परम वस्तु है और जिनके पास माया का काम नहीं चलता है, जो माया से परे निरस्त कुहकम, जो माया का अधीश है, मैं उस भगवान को स्मरण कर रहा हूं, मैं उस भगवान को स्तुति कर रहा हूं, आप मुझे कृपा करिए। निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि में उसको ध्यान करता हूं। वो किस प्रकार का भगवान है? कहते हैं जन्मादि जस्य, जन्म आदि, जन्म के बाद में क्या होता है? पालन होता है, पालन के बाद संहार होता है। मतलब जिसी ने इस संसार को सृष्टि किया, पालन किया और संहार भी कर रहे हैं, उसी भगवान सत्य वस्तु को मैं ध्यान करता हूं। और जो स्वाभिज्ञ है और स्वराट है,
जो जिसी को ज्ञान किसी से लेने के लिए जरूरत नहीं होता है। देखो, हम जब बच्चे थे हमारा कुछ भी ज्ञान नहीं था, कैसे पहनना हमको मालूम नहीं था, किस हाथ में खाते हैं, क्या खाते हैं वो भी पता नहीं था। मिट्टी खा रहे थे और गंदा चीज खा रहे थे और आग को हाथ में पकड़ने के लिए जाते थे, इतना भी ज्ञान नहीं था। हमको तैरना नहीं आता था, हमको तैरना सीखना पड़ा। हमको लिखना आना नहीं आता था, हम लिखना सीखे, पढ़ना सीखे, सब सीखे। और आज सब सीखने के बाद हम कहते हैं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं। भगवान कौन है? भगवान क्या हमसे बड़ा है क्या? ऐसे कहने के लिए हमारा ताकत हो जाता है। लेकिन पता नहीं, जब बचपन में हमको कुछ नहीं आता था। भगवान ऐसा नहीं है। भगवान किससे ज्ञान नहीं लेते हैं, भगवान स्वाभिज्ञ है। जिसका ज्ञान से सब ज्ञानी होते हैं वो है श्री कृष्ण। और जन्मादस्यो जतन्मया वितरतश्च स्वाभिज्ञ स्वराट। वो स्वराट है। स्वराट मतलब स्वेन एव राजति इति स्वराट। जिसको राजत्व करने के लिए कोई नहीं है। हम तो किसी के द्वारा शासित है। नहीं, आप बोलेंगे कि हम तो स्वाधीन हो गए। हम पराधीन थे, लेकिन आज हम स्वाधीन हो चुके हैं। हम स्वाधीन नहीं हैं, हम पराधीन हैं, हर समय पराधीन हैं। हम किसी न किसी के द्वारा हर समय शासित थे। जब बच्चे थे तो पिता माताओं के द्वारा शासित थे, और जब बड़े स्कूल गए शिक्षक के द्वारा शासित है, और कोई नौकरी कर रहे हैं उस ओनर का जो मालिक है, मालिक के द्वारा शासित है, और कोई गांव में है तो सरपंच के द्वारा मालिक शासित है, और कोई शहर में है तो म्युनिसिपैलिटी का जो चेयरमैन है उसके द्वारा शासित है। हर जगह पे हम शासित है। हमको राजनीति करने वाला बहुत लोग है, लेकिन भगवान जो है, भगवान को राजनीति करने वाला कोई नहीं। वो स्वयं है, वो राजनीति। सब लोगों ने किसी न किसी का नौकर है। ऐसा कोई नहीं है कह सकता है कि मैं मालिक हूं। मालिक को भी नौकर का नौकर होना पड़ता है। अगर नौकर नहीं तो मालिक क्या करेगा? लेकिन कृष्ण जो है वो स्वराट है, वो आत्माराम है। इनका नाम एक आत्माराम है। आत्माराम मतलब आत्मनि रमति इति आत्माराम है। हमको जिंदा रहने के लिए मदद चाहिए। कृषकों ने धान खेती करते हैं, कोई कपड़ा बनाता है, कोई दूध का व्यवस्था करता है, और कोई कुछ करते रहता है। उसके मदद से हम बस जिंदा रहते हैं। दूसरों की मदद से हम नहीं जिंदा रह पाएंगे। हमको मदद चाहिए, लेकिन भगवान जो है उनको किसी का मदद जरूरत नहीं है। आप लोग याद करो, जब रास नृत्य चल रहा था, श्री कृष्ण बंसी निनाद किए। बंसी निनाद करने के बाद में सब गोपियों ने आने के बाद में गोपियों के साथ में भगवान श्री कृष्ण रास नृत्य किए। गोपियों का मन में अभिमान हो गया कि हम बहुत बड़े भक्त हैं, हम बहुत बड़े हैं। कृष्ण के कंधे के ऊपर हाथ देकर के हम चल रहे हैं, नाच रहे हैं। कृष्ण को सहन नहीं हुआ, वो अंतर्धान हो गया। और इसी बीच में राधा रानी का मन में भी अभिमान हुआ, मैं तो कृष्ण को बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन कृष्ण सब सखियों के साथ में मेरा सम्मान कर दिए, मेरा क्या मूल्य है ज्यादा प्यार करने का। तो राधा रानी को अपमान हुआ, तो राधा रानी रास नृत्य छोड़ के चले गए।
तो कृष्ण राधा रानी के बिना ये रास नृत्य सुना सुना लगा उनको, और सब गोपियों को छोड़ करके राधा रानी को ढूंढने के लिए कृष्ण चले गए। और राधा रानी का मन में बहुत अहंकार हो गया, हाँ मेरे बिना कृष्ण रह नहीं पाते हैं, और सब गोपियों को छोड़ के मेरे साथ आ गए। कुछ दूर चलने के बाद में सबको राधा रानी ने बोली, हरे कन्हैया, हे श्याम सुंदर, ये वृंदावन का कंकर पत्थर मेरे पैर में लग रहा है, मुझे कष्ट हो रहा है, मैं चल नहीं पाऊंगी। आपको अगर मुझे कहीं लेना है तो खंडे पे बैठा के ले जाओ, चल नहीं सकती हूँ। भगवान बोले ठीक है, खंडे में बैठो। राधा रानी जब तैयार हो रहे थे खंडे में बैठने के लिए, उस समय श्री कृष्ण प्रधान हो गए। राधा रानी मूर्छित होकर गिर पड़े, बोले मैं ऐसे क्यों बोल दी? भगवान यहाँ इस लीला के माध्यम से दिखा रहे हैं, मुझे कोई जरूरत नहीं है इस संसार में, मैं आत्माराम हूं, मैं किसी का वसीयत नहीं हूं। अरे इस गोपियों ने त्रेतायुग में तपस्या की थे मुझे पति के रूप में पाने के लिए, तब मैं रास नृत्य किया, नहीं तो मुझे कोई आवश्यक ही नहीं था इसका। तो कहने का मतलब यह है, भगवान स्वराट है, स्वयं में वो राजतीत स्वराट। यन्मादस्य जतन्मयादितरत चार्थे स्वविज्ञ स्वराट तेने ब्रह्म हृदय कवये। तेने जो ब्रह्म हृदय आदि कवये, जो भगवान श्री कृष्ण आदि कवि ब्रह्मा के हृदय में ज्ञान को प्रदान किए। मुह्यंति जत सूर्यो हो, और जिसके माया से सब देवताओं में मोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा भगवान की माया के द्वारा मोहित है कि नहीं? शिव जी मोहित है, इंद्र मोहित है। बारिश किए थे 7 दिन तक, फिर क्या हुआ? ब्रह्मा सृष्टि किए, भगवान को पहचान नहीं पाए, भगवान को परीक्षा करने के लिए बछड़ा और उनके सखाओं को चोरी करके ले गए। तब पता चला, रे बाप ये तो भगवान है, मैं भूल कर दिया। इंद्र परीक्षा किए, गिरि गोवर्धन उनका अमावस्या के दिन में जो पूजा हो रहा था, इंद्र पूजा बंद कर दिए, गोवर्धन पूजा को शुरू किए। तो इंद्र गुस्सा होकर के 7 दिन 7 रात तक बारिश किए। भगवान सबको रक्षा करने के लिए गिरि गोवर्धन धारण करके रक्षा किए। तब इंद्र को पता चला, रे ये तो बहुत बड़े भगवान, वो भी मोहित हो गए। लक्ष्मी ठाकुरानी भी मोहित है भगवान के पास में। कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग्रेणो स्पर्शाधिकार जदवांचया श्रीललना आचरे तपः विहाय कामान सुचिरा धृतव्रता। जब श्री कृष्ण रास नृत्य किए तो वैकुंठ से लक्ष्मी नारायण को छोड़ के चले आया। आकर वो कृष्ण के साथ में रास नृत्य करने की इच्छा की, लेकिन योग माया ने और वृंदा देवी ने लक्ष्मी ठाकुरानी को बोले, आपका प्रवेश नहीं है यहाँ। आप लोग को ये गलत लगेगा कि राधा रानी और लक्ष्मी तो समान है, लेकिन कैसे लक्ष्मी को प्रवेश नहीं हुआ? राधा रानी का अंश लक्ष्मी है, लक्ष्मी राधा रानी नहीं है। जैसे कृष्ण से सब देवताओं ने सृष्टि हुए हैं, सब कृष्ण से देवता प्रकट हुए हैं। देवहा नारायण अंगजहा
देवताओं ने नारायण का अंग से जाते हैं, लेकिन देवताओं ने नारायण नहीं। ऐसा ही जितना देवी है, ये सब देवी राधा रानी से प्रकट हुए हैं। राधा रानी का अंश है, कोई कला है, लेकिन वो लोग राधा रानी नहीं है। तो लक्ष्मी जब रास नृत्य में प्रवेश करने के लिए आए, नाचने के लिए, तब वृंदा देवी एवं पौर्णमासी ने बोले कि आपका जो ऐश्वर्य है, ये जो सोना मुकुट पहन के आए हो और ये जो अलंकार पहन के आए हो, ये उसको रख दो और गोपी का वेश धारण करो और खुद को राधा रानी का दासी बोल के स्वीकार करो, जाओ। लक्ष्य बोले ऐसा नहीं हो सकता है, हम मुकुट नहीं निकालेंगे, सोना का मुकुट, हम ये सोना चांदी का अलंकार को नहीं निकालेंगे, हम इसी स्वरूप में प्रवेश करना चाहते हैं। जोगो माया बोले नहीं हो सकता है, आपका जो करना है कर दो। तो लक्ष्मी ठाकुरानी तपस्या करने लगे बेलवन में। इधर वृंदावन में जमुना है, इस साइड में एक बेलवन है। तो बोले कि मुझे तपस्या करना है। आज तक लक्ष्मी ठाकुरानी तपस्या कर रहे हैं। ये नाग पत्नियों ने स्तुति करके कहते हैं, कस्यानुभावस्य न देव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकार। बोले कृष्ण को स्तुति करते हुए कालियो नागों की पत्नियों ने कहते हैं, हे कृष्ण, ये कालियो नाग का क्या पुण्य था? कस्यानुभावस्य, ये कालियो नाग का क्या पुण्य था जिस पुण्य की वजह से ये ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का चरण स्पर्श उसके मस्तक में हो गया। जिस चरण रज को पाने के लिए श्री मतलब लक्ष्मी ठाकुरानी लड़ना आचरित तपो, जिस चरण रज को पाने के लिए लक्ष्मी ठाकुरानी तपस्या करते हैं, उनको नहीं मिलती, ये कालियो नाग को कैसे मिल गया? ये एक उदाहरण दे रहे हैं। ये लक्ष्मी ठाकुरानी को भगवान का कृपा नहीं है, लक्ष्मी ठाकुरानी को ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण का चरण रज नहीं मिल रहा है, ये एक प्रमाण है भागवत का। कालियो नागों की पत्नियों का स्तुति में नाग पत्नी स्तुति कहते हैं इसको। तो कहने का मतलब ये है, सब देवता सब देवी भगवान के पास मोहित है। और कौन है? सब देवा देवी का बात छोड़ो, स्वयं बलराम भी मोहित है। बलराम कृष्ण में कोई फर्क नहीं है, कृष्ण का अवतार ही बलराम है, फिर भी बलराम को ज्ञान नहीं होता है भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे। एक उदाहरण देता हूं भागवत का। ब्रह्मा श्री कृष्ण को परीक्षा करने के लिए बछड़ा और सखा को चोरी करके ले गए। फिर जब देखने के लिए आए क्या हो रहा है, इसी बीच में एक साल बीत गया। इतना एक साल बीत गया। एक साल के अंदर में श्री कृष्ण जितने बछड़ा थे, जितने सखा थे, उनका स्वरूप से प्रकट कर दिए। ब्रह्मा के पास बछड़ा है, सखा है, लेकिन श्री कृष्ण इतना बन गए। श्री कृष्ण ही जैसे रास नृत्य में 100 करोड़ के गोपी के पास में 100 करोड़ कृष्ण बन गए, ऐसा ही जितना बछड़ा थे, जितना सखा थे, इतना बछड़ा इतना सखा खुद बन गए। और बछड़ाओं का जैसा रूप था, जैसा स्वभाव था, सखाओं का जैसे स्वभाव था, ऐसे ही बन गए। एक साल के बाद ब्रह्मा आए देखने के लिए, और एक साल के अंदर में कुछ गायों का जो नया बछड़ा जन्म ले लिया है। नया बछड़ाओं को माँ गायों ने दूध नहीं देते हैं,
पूर्णा बछड़ा को दूध देते हैं, क्यों? ये बलराम को समझ में नहीं आया। जो पूर्णा बछड़ा है वो कौन है? कौन है वो कौन है? कृष्ण है। कृष्ण है। पूर्णा बछड़ा ओरिजिनल पूर्णा बछड़ा है, उनको तो चोरी करके ले गया ब्रह्मा। जो नया बछड़ा जन्म लिया गाय का, वो तो बछड़ा ही बछड़ा है। जो पूर्णा बछड़ा गाय के पास है वो कौन है? श्री कृष्ण है। गायों का प्यार ज्यादा उनसे बछड़ा से ज्यादा कृष्ण में प्रति है। गायों का वो कृष्ण को इतना मानते थे कि कृष्ण को ज्यादा प्यार करते थे उनके बछड़ाओं से भी। साधारणतः कोई कोई दिखता है, हम भगवान को जितना प्यार नहीं करते हैं, इससे ज्यादा प्यार हम किसको करते हैं? हमारा पुत्र कन्या को करते हैं। लेकिन जो भक्त होता है, भक्त का प्यार बच्चाओं से ज्यादा भगवान में रहता है। बच्चाओं से ज्यादा भगवान में रहता है। ऐसा ही जो गायों ने जन्म लिए थे उस समय ब्रज में, वो कोई साधारण गाय नहीं थे, वो तो परम तपस्वी संतों ने थे। साधु संतों ने गाय के रूप में जन्म लिए थे, पेड़ के रूप में जन्म लिए थे। ऐसे तो गायों ने दूध देते थे किसको? पूर्णा बछड़ा को। बलराम को ये थोड़ा समझ में नहीं आया, अरे ऐसे क्यों हो रहा है? बलराम बोले ये कोई देव माया है क्या? वो ध्यान लगा, पता नहीं चला। ये कोई असुर माया है क्या? पता नहीं चला। तब श्री कृष्ण को बलराम आकर के पूछे कि अरे कन्हैया, ये उल्टा पुल्टा क्यों हो रहा है? नया बछड़ा को दूध नहीं दे करके गायों ने पूर्णा बछड़ा को क्यों देते हैं दूध? मुझे समझ में कुछ नहीं आता है। तब श्री कृष्ण उनको बताया कि पूर्णा बछड़ाओं ने मैं हूं। देखो बलराम वो पहचान नहीं पा रहे हैं, और कौन पहचान? लक्ष्मी मोहित है, ब्रह्मा मोहित है, शिव जी मोहित है, और बलराम भी मोहित है। सब लोग मोहित है। एकली ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य जार जैसे नाचा से तैसे करे नृत्य। इस धरती में अकेला श्री कृष्ण ही भगवान है और सब उनके दास हैं। जिसको जिस प्रकार से वो नचा रहे वो ऐसे नाच रहा है। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार। तुम्हारा इच्छाय सारा सृजन संहार, तुम्हारा इच्छाय सारा सृजन संहार। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर ब्रजेंद्र कुमार।
यशाय विश्व सृजन सहार। ब्रह्मा जो सृष्टि करते हैं इसकी आज्ञा से, कृष्ण की आज्ञा से। तो वही चमोते ब्रह्मा करे न सृजना, वही चमोते ब्रह्मा करे न सृजना, तवई चमोते विष्णु करे न पालन, वही चमोते विष्णु करे न पालन, तवई चमोते शिव करे न संहार, वही चमोते शिव करे न संहार, तवई चमोते शिव करे न संहार, तब इच्छा मते शिव करे न संहार, तवई चमोते माया, तब इच्छा मते माया, तवई चमोते माया, सृजे कारागार, सृजे कारागार। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर राजेंद्र कुमार, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर राजेंद्र कुमार, तवई चमोते जीवन जन्म मरण, तब इच्छा मते शिवे जन्म मरण, कृष्ण आपकी इच्छा से ही सबका मृत्यु होता है और जन्म होता है। ये कभी मत सोचना कि मेरा पुत्र मर गया, मेरा भाई मर गया, ऐसा नहीं है। कि भगवान का इच्छा ही है। भगवान इच्छा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होता है। कोई मर गया, कोई जन्म लिया, ये सब भगवान का ही है। वही चमोते जीवन जन्म मरण, तब इच्छा मते शिवे जन्म मरण, समृद्धि निपात दुख सुख संघटन, समृद्धि निपात सुख दुख संघटन, निज माया बद्ध जीव आशा बात धीरे, नीचे माया बद्ध जीव आशा पासे फिरे, निज माया बद्ध जीव आशा बात धीरे। नीचे माया बद्ध जीव आशा पासे फिरे, तवई बिना किछु, तब इच्छा बिना किछु, तवई बिना किछु करते न पारे, करते न पारे। तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर राजेंद्र कुमार, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर राजेंद्र कुमार, तुम्हारा इच्छाय विश्वे पूजन संहार, पूजन संहार, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर राजेंद्र कुमार, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर राजेंद्र कुमार, तुम्ही सर्वेश्वरेश्वर राजेंद्र कुमार। जय जय श्री गजेंद्र नंदन
भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। उसके बाद कहते हैं तेजो वारी मृदा जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्गो मृषा। तेजो वारी मृदा, अग्नि, जल और मिट्टी, ये तीन वस्तु का विनिमय से ये सारा सृष्टि है। उदाहरण है तेजो वारी मृदा। अग्नि, अग्नि कहाँ है? अग्नि कहाँ है? सर्वत्र है, लेकिन दिखाई नहीं देता है। स्विच ऑन करने से दिखाई देता है। माचिस को घर्षण करने से आग निकलता है। शरीर में आग है, हाथ को घिसने से पता चलता है यहाँ आग है। ऐसा ही परमात्मा भगवान सर्वत्र विराजमान है, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। कब दिखाई देंगे? कब पता चलेगा? जब साधन करेंगे। साधन बिना साध्य वस्तु कभू ना मिला है। साधन के द्वारा, साधन के बिना साध्य वस्तु मिलेंगे नहीं। हमको भगवान चाहिए, भगवान चाहिए, भगवान चाहिए बोलने से नहीं होता है। उसको साधन करना पड़ता है। मन को संयम करना पड़ता है, इंद्रियों को संयम करना पड़ता है, मन को भगवान में लगाना पड़ता है, नाम जप करना पड़ता है, एकादशी व्रत जैसा व्रत को उठाना पड़ता है, साधन करना पड़ता है। तो साधन करने से भगवान सर्वत्र है, ये हमको पता चले। और दूसरा उदाहरण है, कहते हैं बारी। बारी मतलब जल। जल का स्वभाव कैसा है? तरल है, निम्नगामी है। लेकिन जल जब बर्फ बन जाता है उसका स्वभाव क्या होता है? कठिन। जल और बर्फ में क्या फर्क है? जल को बर्फ करने के लिए उसमें क्या मिला जाता है? क्या मिला जाता है? जल को बर्फ बनाने के लिए उसमें हम क्या मिलाते हैं? कुछ मिलाते हैं? नहीं मिलाते हैं। लेकिन देखो, एक तरल वस्तु कठिन हो गया, तरल वस्तु कठिन हो गया, और जो निम्नगामी होता है स्थिर हो गया। बस टेम्परेचर कम हो गया, टेम्परेचर 0 डिग्री हो गया, जल बर्फ हो गया। ऐसा ही आत्मा का स्वभाव है। हम जो है, हमारा स्वभाव है भगवान का भजन करना। हमारा एक स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्शन, स्पॉन्टेनियसली अट्रैक्शन टुवर्ड्स लॉर्ड, बट नाउ वी हैव नॉट। हमारा भगवान के प्रति एक आकर्षण होना, स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन है, लेकिन अभी नहीं है। क्यों? हम जल थे, बर्फ बन चुके हैं। हम इतना जड़ीभूत, इतना ठंडा हो गए हैं, हम इतना भगवान से दूर हो गए हैं। हमारा स्वभाव भगवान को भजन करने के लिए, भगवान का सेवा करने के लिए, लेकिन भगवान का नाम सुनते ही अभी बोर लगता है, अच्छा नहीं लगता है। लेकिन खाने का चीज मिल जाए, कोई देखने का चीज मिल जाए, कोई घूमने का चीज मिल जाए, चित्त प्रफुल्लित हो जाता है। कथा सुनो, क्यों? हम स्वभाव खो चुके हैं, हम स्वभाव खो चुके हैं, जल से बर्फ बन चुके हैं। हमको गर्म करना चाहिए। कैसे गर्म? तपस्या करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। हरे कृष्ण इस गर्म करने का मतलब ये आत्मा को मतलब भी महामंत्र को जप करना पड़ेगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। ये जितना जपेंगे इतना हमको अनुभव होगा, इतना प्यार बढ़ेगा भगवान में, और इतना प्यार इस संसार से हटेगा। दोनों एक साथ में होगा। जितना परसेंटेज हम भगवान को प्यार करेंगे, इतना परसेंटेज ये संसार से प्यार
हटेगा। अगर संसार से प्यार हटा नहीं है तो हमको पता चलना चाहिए भगवान से प्यार नहीं हुआ। जितना परसेंटेज उधर जाएगा इतना परसेंट यहां से कटेगा। ये जल का उदाहरण आत्मा का है, और एक सरे मिट्टी का उदाहरण। मिट्टी का उदाहरण क्या है? ये शरीर जो है ये तीन चीज है, आत्मा है, परमात्मा है और ये शरीर है। परमात्मा का उदाहरण अग्नि, जल का उदाहरण आत्मा और ये शरीर का उदाहरण मिट्टी। मिट्टी में हम कोई चीज बनाते हैं, जो मिट्टी में बर्तन बनाते हैं, मटकी बनाते हैं, मटकी फोड़ गया तो फिर क्या होगा? वो फिर कुछ दिन के बाद, कुछ साल के बाद वो मिट्टी बन जाएगा। फिर जो बनाते हैं, बनाने वाले वो क्या करेंगे? वो मिट्टी को ले आएंगे, दूसरा चीज बनाएंगे। एक ही मिट्टी था, वो पहले मटकी बना था, उसके बाद में और दूसरा कोई मतलब दीप बन गया और कुछ बन गया। ऐसा ही हमारा ये जो शरीर है अभी दिख रहा है, इसको जला देंगे। जलाने के बाद में इतना बड़ा शरीर कितना हो जाता है? कितना होता है? इतना बहुत हो जाता है, राख बन जाता है। क्यों जानते हो? इसका साइंटिफिक रीजन ये शरीर में 5 चीज है जिसको पंच महाभूत कहते हैं। क्या क्या है? मिट्टी है, जल है, अग्नि है, वायु है और शून्य स्थान आकाश है। जब इसको जलाते हैं, जो जल अंश जल में चले जाता है, अग्नि अंश अग्नि में चले जाता है, वायु अंश वायु में चले जाता है, और जितना मिट्टी अंश है वो राख बन जाता है। समझ में आ गया? तो जो राख बन गया, अभी इस मसान में राख बन गया, फिर उसको क्या, कुछ दिन के बाद जाएंगे और राख हम ढूंढेंगे, राख मिलेगा? नहीं मिलेगा, वो मिट्टी बन जाएगा। राख मिट्टी में मिलते मिलते क्या हो जाएगा? वो फिर मिट्टी हो जाएगा। फिर इसके द्वारा फिर दूसरा शरीर किया होगा। भगवान इस मिट्टी को लेकर के फिर माँ की गर्भ के अंदर लेकर के उसको फिर दूसरा शरीर बनाते हैं, और धीरे धीरे खा पी करके वो बड़ा होता है। ऐसा ये संसार है। तेजो बारी मृदान जथा विनिमयो जत्र त्रिसर्ग भूषा। ये मिट्टी, जल और अग्नि का जैसे उदाहरण है, ऐसा ही ये संसार का उदाहरण है, आत्मा का, परमात्मा का, ये शरीर का। इससे ये हमको शिक्षा मिलता है कि हमको भी साधन करना है। मनुष्य शरीर मिला है, ये साधन करने के लिए हम साधन करेंगे। साधन के बिना ये मनुष्य जन्म बेकार है। कल्पे जीतिले किस गरीब रे, कल्पे जीतिले किस गरीब रे, कल्पे जीतिले किस गरीब रे। 100 साल तक जिंदा है, क्या लाभ है अगर हमारा मकसद पूर्ण नहीं हुआ, हमारा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ। हमारा संकल्प क्या है? गोपाल कृष्ण परला के मुनि का एक बहुत भक्त कवि है, वर्णन करते हैं। कल्पे जीतिले ईसा करीब रे, कल्पे जीतिले ईसा गरीब रे, संकल्प जाति धारणा पूरी भरे, संकल्प जाति धारणा पूरी भरे, कल्पे जीतिले ईसा गरीब रे।
किसा करी बरे वृंदावन अप्राकृत मदन वचनामृत वृंदावन प्राकृत मदन वचनामृत वृंदावन अप्राकृत मदन वचन अमृत कृष्ण का जो कथा है वो अमृत से भी ज्यादा है। अगर कभी हमको सुनने के लिए मौका नहीं मिला ये कान का क्या मूल्य है उसको काट के फेंक देना चाहिए, ये कहते हैं गोपाल कृष्ण। वृंदावन अप्राकृत मदन वचनामृत प्राकृत मदन वचनामृत जासुती पथरे नस्त करिबरे जाश्रुति पथरे नस चरी बरे कते जीविले किस करी बरे कते जीविले किस करी बरे नीलोत्पल मृग मद श्यामल तनु आमद नीलोत्पल मृग मद श्यामल तनु आमद ये कृष्ण का जो शरीर का गंध है नील उत्पल मृग मद श्यामल तनु आमद, जैसे मृग का अंदर में जो कस्तूरी रहता है कस्तूरी का सुगंध जैसा है ऐसा ही भगवान श्री कृष्ण का शरीर का सुगंध है। हम 100 साल तक जिंदा रहे, हम पैसा कमाए मकान बनाए अब सब कुछ हो गया, लेकिन भगवान का शरीर का गंध हमको कभी सूंघने के लिए नहीं मिला। ये नाक का क्या मूल्य है, ये बेकार है। क्यों जिंदा है रे मन तू, रे गोपाल कृष्ण तू क्यों जिंदा है, तू मर क्यों नहीं जा रहा है। भगवान का सुगंध सूंघने के लिए नहीं मिल रहा है। इसलिए कहते हैं नीलोत्पल मृग मद श्यामल तनु आमद 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 वायुदान सारे नत सरिबरे वायुदान सारे नत सरिबरे कल्पे कल्पे जीविले किस करी बरे शशि शोभा तुष करी बंसी बसा मुख सिरी शशि शोभाकृष करी बंसी बसा मुख सिरी शशि शोभा तुष करी, शशि मतलब चंद्र। चंद्र कैसे सुंदर दिखता है, बहुत सुंदर है चंद्र,
लेकिन चंद्र जितना सुंदर है इससे भी कई गुना ज्यादा सुंदर है श्याम सुंदर कृष्ण चंद्र। चंद्र में काला का निशान है लेकिन हमारा कृष्ण चंद्र में कोई निशान नहीं है। और इसके अंदर में जो बंसी बजाते हुआ निशान है वो तो और सुंदर कर देता है। मेरा आंख का क्या मूल्य है? ये आंख, इस आंख में बहुत चीज में देखा लेकिन कृष्ण चंद्र का बदन को मैं देख नहीं पाया। तो क्यों यहाँ है रे आंख? ये आंख फोड़ जाना ही अच्छा है। ये आंख का कोई मूल्य नहीं है अगर श्याम सुंदर को कृष्ण चंद्र को नहीं देखा। शशि शोभा कुशारी शिव सम्मुख श्री शशि शोभा कुशारी शिव सम्मुख श्री जाई क्षण क्षण नदी हरि हरे जाई क्षण क्षण जिया हरि हरे अबे जी गीता हरि हरे गीता हरि हरे सकल पाचारी नारदा पूरी करे सकल पाचारी नारदा पूरी करे गीता हरि हरे गीता हरि हरे। ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। ये पश्चाताप होना चाहिए कि भगवान का मेरा ये जो संकल्प है ये संकल्प पूर्ण नहीं हुआ, मुझे अब जिंदा क्यों रहना है, मुझे मर जाना ही अच्छा है। दूसरा श्लोक में कहते हैं भागवत का, धर्म प्रोचित कैतव अत्र परमो निर्मक्षरण सता वेद्य प्राप्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किंबा परेश्वरः सद्यो हृदय अवरुध्यते शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। धर्म प्रोचित कैतव अत्र, अत्र मतलब एठारे, यहाँ मतलब भागवत में। अत्र धर्म प्रोचित कैतव अत्र, भागवत में कपट धर्म को निष्कासित कर दिया गया है। धर्म दो प्रकार का है, एक कपट धर्म है और एक है निष्कपट धर्म है। कपट धर्म क्या है? कपट क्या है? कपट इसका मतलब है कोई हमको मदद कर रहा है लेकिन उसके मन में कुछ पाने का आशा करके मदद कर रहा है, तो कपट है। समझ में? हमको कोई मदद कर रहा है लेकिन उसका मतलब यह है हमसे कुछ पाने का, तो कपट है। कोई अगर हमको मदद कर रहा है निष्कपट भाव से कर रहा है, उसका कुछ नहीं चाहिए, बस तुम हमको ऐसा क्यों देता है, पानी देता है, क्या चाहिए तुमको? नहीं ना, मेरा कुछ नहीं है, बस मैं तुमको सेवा कर रहा हूं। ऐसा जगत में कोई नहीं मिलता है। कोई कुछ देता मतलब उस पर कुछ मतलब रहता है। हम भगवान को भी भक्ति करते हैं तो हमारा में कोई मतलब ही रहता है। कहीं पैसा मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगा, कोई व्यापार में ज्यादा बढ़ जाएगा, अच्छा काम में लग जाएंगे, मेरा बेटा का शादी हो जाएगा, मेरा बेटी का शादी हो जाएगा। धर्म अर्थ काम मुख्य, और ऐसा कुछ नहीं है
तो कोई कहता है कि भगवान मुझे मुक्ति कर दो, बहुत कष्ट हो रहा है यहाँ, इतना कष्ट पाऊं यहाँ, भगवान मुझे मुक्ति कर दो। ये भी एक कपट है। भगवान को मुक्ति मांगना ये भी कपट है। तो क्या मांगो, क्या करो? बस इतना बोलना कि भगवान मुझे मेरा कर्म के हिसाब से जहां जन्म लेना चाहिए उधर दे दो, मेरा पाप को दूर करो, ये भक्त कहते नहीं है। मेरा दुख को दूर करो, भक्त कभी कहते नहीं है। और मेरा ये मुझे ये दे दो, भक्त नहीं कहते। कहते हैं मैं जो पाप किया हूं, ये पाप का फल आप क्यों मिटाएंगे? नहीं, मेरा पाप का फल मुझे ही भोगना चाहिए, मैं भोगूंगा। लेकिन आप इतना कृपा करना, आपका नाम में हर समय कीर्तन करते रहे, बस ये इसका मतलब। आपका मैं गुणगान करते रहूं, आपका मैं नाम कीर्तन करते रहूं, आपका मैं सेवा करते रहूं, बस इतना कृपा करो। और मेरा कर्म की वजह से जो आ रहा है, चाहे दारिद्र्य, चाहे धनी, चाहे कोई बीमारी, चलेगा, कभी बीमारी मेरी हटा दो, मेरे दुख हटा दो, ये भक्त नहीं कहते। जब ब्रह्मा का अपराध हुआ, किससे अपराध हुआ? कृष्ण के पास में वो बछड़ा को और सखा को चोरी करके ले गए, आकर क्षमा मांगे भगवान श्री कृष्ण को, मेरा भूल हो गया, मुझे क्षमा कर दो। भगवान बोले तुमको क्षमा नहीं मिलेगा, 1 साल तक मेरे भक्तों को मेरे से बिछुड़ दिया, मैं कितना तड़प रहा, मेरा भक्तों ने कितना तड़प रहे, इसलिए तुझे क्षमा नहीं है। तुझे अगला जन्म में मुसलमान कुल में जन्म लेना है। कहाँ जन्म लेना है? मुसलमान कुल में जन्म लेना है। ब्रह्मा बोले जी सच्ची हजूर, आपका जो आज्ञा है। लेकिन मैं मुसलमान कुल में जन्म लेने पर भी आप इतना कृपा करना, आपका नाम को नहीं भूलू, निरंतर आपका नाम गान करते रहो। मुझे और पशु पक्षी जनी में जन्म दे दो तो भी परवाह नहीं है, मुझे नरक में ले जाओ तो भी परवाह नहीं है, अगर आपका नाम मेरे साथ में है। तो ब्रह्मा ही इस कलियुग में हरिदास ठाकुर के रूप में जवन कुल में जन्म लिए। जन्म लेते ही उनका नाम का स्फूर्ति का भगवान कृपा से मुसलमान कुल में जन्म लेने पर भी वो भगवान का नाम करते रहे। और उनका जवन कुल में उसको गाली देने लगे, उसको मारने लगे और कुछ करने लगे, अरे नाम छोड़ो नहीं तो तुमको मार देंगे। तो बोले कि खंड खंड हई रहो यदि जाए प्राण, तथापि बदन ना छाड़िबो हरि नाम। खंड खंड करके 100 टुकड़ा भी मुझे कर दोगे तो अब भी मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम नहीं छोड़ूंगा। कौन बोले? ये ब्रह्मा है। ब्रह्मा ही हरिदास ठाकुर के रूप में जन्म लिए थे। तो कहने का मतलब ये है, निष्कपट धर्म वही है जो भगवान को कुछ नहीं मांगता है, मुक्ति भी नहीं मांगता है, केवल सेवा ही मांगता है। सालोक्य शास्त्री सामीप्य सारूप्य एकत्वम अभिभूत दीयमानं न गुरुनहंति बिना मसेवनम जनाहा। मेरे भक्तों ने मेरा सेवा के सिवा और कुछ नहीं मांगा, बस सेवा चाहिए, नाम चाहिए, कथा सुनना चाहिए। इतना कृपा करो कथा सुनते रहेंगे, इतना कृपा करो नाम जप करते रहेंगे, इतना कृपा करो प्रभु आपके चरण में मन लगे रहे, बस यही इसको भागवत में इसी को वर्णन किया गया है, इसी को प्रतिपादन किया गया है। जीव का धर्म है निष्कपट धर्म, कपट धर्म नहीं, इसे वर्णन किया है। धर्म प्रोक्षित कई तवत्र, यहाँ भागवत में कपट धर्म को निष्कासित कर दिया गया है। धर्म प्रोक्षित कई तवत्र परमो निर्मल शरणं सताम। ये भागवत किसको समझ में आएगा? ये कौन सुनने के लिए लायक है? बोले तो निर्मच्छर है। निर्मच्छर मतलब निर्मच्छर, मच्छर, मत सरती इति मच्छर, मत सरती इति मच्छर। निर्मच्छर मतलब
उसका विपरीत, मतलब कोई हमसे आगे बढ़ गया, उसका पैर खींचना, इसको मच्छर कहते हैं। हाँ, मेरे से आगे बढ़ गया, उसका ज्यादा कंपनी बढ़ गया, हाँ उसका इतना नौकरी मिल गया, अरे खींचो उसका बदनाम करो। उसका बदनाम करना, किसका, दूसरों का अच्छा देख करके जलन है ना, जलन होने से चलेगा, जलन तो होता ही रहता है, लेकिन जलन होने के बाद जो उसको पैर खींचना, इसको मच्छर कहते हैं। जलन तो होगा ही। पर दुखे सुखी, पर सुखे दुखी हम लोग। औरों का, दूसरों का दुख देखेंगे तो हमको तो बहुत आनंद मिलता है, और दूसरों का सुख देखते हैं तो हमको बहुत दुख होता है। यही हमारा स्वभाव है। हम इतना पापी है, इतना खराब है, लेकिन वो तो चलेगा, वो तो होते रहता है, वो तो स्वभाव होगा, पापी अपराधी है। लेकिन इसके बाद फिर पैर खींचना, ये बहुत बड़ा खराब है। तो इसको मच्छर कहते हैं। जिन लोगों ने दूसरों का पैर खींचते हैं, उन लोगों को भागवत अच्छा नहीं लगेगा, और सुनने पर भी समझने कुछ नहीं है, वो लायक नहीं है सुनने पर। इसलिए बोले धर्म प्रोचित कैतवोत्र परम निर्मच्छराणां सता। ये भागवत निर्मच्छर संतों का ग्रंथ है। धर्म प्रोचित कैतवोत्र परम निर्मच्छराणां सता वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु शिवदम तापत्रय उन्मूलनम। ये भागवत में जो वास्तविक वस्तु है उसको प्रतिपादन किया गया। वेद्यम वास्तव वस्त्रम, वास्तव वस्तुम। किसी शास्त्र में कहते हैं शिव ही बड़े हैं, किसी शास्त्र में कहते हैं ब्रह्मा ही बड़े हैं, किसी शास्त्र में कहते हैं देवी, भागवत में कहते हैं देवी ही बड़े हैं। कोई शास्त्र में कहते हैं शिव बड़े, कोई शास्त्र में कहते हैं ब्रह्मा बड़े, कोई शास्त्र में कहते हैं देवी बड़े, और कोई शास्त्र में गणेश बड़े, ये कहते हैं। लेकिन भागवत एकमात्र शास्त्र है जिस भागवत में सब देवा देवियों का संबंध इसमें निष्कासित करके चीर लिया गया। कौन बड़े? यहाँ पे जड़ भरत का उपाख्यान है, इसमें काली का उपाख्यान है, भद्र काली का। इतने व्यक्ति रहते ज्यादा करके बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, वो लोग का मत है माँ नहीं होता तो कोई पुत्र कौन आएगा, पुत्र कैसे जन्म लेगा, माँ नहीं सो कोई पुत्र कैसे जन्म लेता है, तो माँ काली ही बड़े है, कृष्ण माँ काली का पुत्र है, ऐसा वो लोग मत है। पंचम स्कंद भागवत में भद्रकाली का उपाख्यान आया है। जड़ भरत को मारने के लिए काली के सामने लिए थे, आप लोग सुने होंगे, बहुत बार हम लोग आलोचना किए। भद्रकाली के सामने मारने के लिए जड़ भरत को लिए थे। जब मारने जा रहे थे, वहां भद्रकाली प्रकट हो गए, हाथ में तलवार लेकर के। जो पुजारी था वो पुजारी का मस्तक को काट लिए, और जो चोरों ने उनको लाए थे बलि देने के लिए जड़ भरत को, उनका भी मस्तक काट लिए मां भद्रकाली ने। क्यों? वो जड़ भरत भगवान श्री कृष्ण का भक्त थे। भद्रकाली बोले मेरे सामने मेरे प्रभु का भक्त को दंड दिया जा रहा है, मेरे प्रभु मेरे को रुष्ट हो जाएंगे, मेरा अवस्था क्या होगी, ये सोच करके जड़ भरत का रक्षा किए। और जड़ भरत को बोले हम तो तुमको रक्षा कर दिया मारने से, अब तुम क्या चाहते हो बोलो। हम चाहते हैं भगवान श्री कृष्ण का प्रेम, श्री कृष्ण को प्यार करना चाहते हैं, हम श्री कृष्ण का सेवा करना हम चाहते हैं, आप कृपा करके दीजिए। भद्रकाली बोले मेरे पास ये शक्ति नहीं है तुमको मुक्ति करने का, संसार से और भगवान के पास पहुंचने का। वो भगवान के पास पहुंचना, भगवान के पास ही शक्ति, कृष्ण के पास शक्ति। कृष्ण मेरा प्रभु है, कृष्ण मेरा स्वामी है, ऐसे कहकर कुछ छोड़ दो। तो प्रमाण हो गया पंचम स्कंद भागवत में मां भद्रकाली श्री कृष्ण का भक्त है। और ब्रह्मा, शिव और विष्णु, ये तीनों से कौन बड़े हैं? भागवत में 10वें स्कंद में आता है। एक बार कुरुक्षेत्र में एक यज्ञ हो रहा था। उस यज्ञ में बोले पहले किसका पूजा करेंगे? यज्ञ में वो 3 गोष्ठी हो गए।
जितने मतलब बाबा जितने साधु लोग थे 3 गोष्ठी हो गई। 3 गोष्ठी होकर के कोई कोई एक गोष्ठी बोले ब्रह्मा का पूजा पहले होगा, और एक गोष्ठी बोले शिव जी का पूजा होगा, और एक गोष्ठी बोले विष्णु व कृष्ण का पूजा आगे होगा। तो फिर फाइटिंग शुरू हो गया, अरे नहीं हमारा ही मत होना चाहिए, वो बोले हमारा ही मत होना चाहिए, तो पूजा नहीं हो पाएगा। चलेगा ये तीनों से बड़े कौन है, ये मतलब आचर नमस्कार नहीं किए और कुछ कुछ ऐसा बोल दिए, तो ब्रह्मा गुस्सा हो गए, मारने के लिए दौड़े। तो भृगु मुनि शिव जी और भृगु मुनि दोनों 2 भाई है, मतलब अंदर प्रवेश किए और भगवान विष्णु के छाप निसिन्ने के ऊपर में जोर के कस के लात लगाए। तो किसको ज्यादा अपमान किया गया है? ब्रह्मा खुद के पत्नी के साथ